बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पे। तो नाजरीन, आज हम आपको फैसलाबाद के एक ऐसे टैलेंट से मिलवाएंगे कि यकीनन आपने इससे कबल जो है वो ऐसा आर्टिस्ट जो है वो नहीं देखा होगा। मैंने भी नहीं देखा और यकीनन आपने भी नहीं देखा होगा। और ऐसी ज़बरदस्त पेंटिंग, वो बंदा कमाल की पेंटिंग करता है कि आप उसको देख के हैरान रह जाएंगे। तो हम चलते हैं तहसील समंदरी में और वहाँ पे आपको उस आर्टिस्ट से मुलाकात करवाते हैं। तो चलिए मेरे साथ तहसील समंदरी। जी, हमारे साथ हैं आमिर नियाजी, जो कि समुंदरी के एक जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने ही जो है वो अदरीस उर्फ मस्कीन, जो कि एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने ही इनको जो है वो मुतारफ़ करवाया। तो हम उनसे बात करेंगे। आपने इनका टैलेंट कहाँ पे देखा? फेसबुक पे सर्च किया तो मैंने इनकी बहुत सारी नेशनल लेवल की पेंटिंग्स देखी, जो कि सऊदीया, कुवैत और ये सारा। उसके बाद मैंने जब इंटरेस्ट लेते हुए फिर मैंने जाना कि ये बेसिकली समुंदरी से ही बिलोंग करते थे, मिज़रा फैमिली से। इनका एक दौर के अंदर शाहीन पेंटर आर्टिस्ट के नाम से एक दुकान होती थी समुंदरी के अंदर। लेकिन उसके बाद ये अपने ज़िंदगी के मतलब मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हुए जो बैरून मुल्क चले गए और फिर इन्होंने बहुत सारे जो है ना अरब ममालिक हैं उनके अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दी। और आज भी नेशनल लेवल के ऊपर सऊदीया में इन्हें जो है ना वो जादू के हाथ वाला कहा जाता है। और इनका ये भी दावा था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मेरे जैसा अगर कोई स्प्रे गन मास्टर है तो सामने मैं उसे अपना जो उस्ताद मान लूंगा। अच्छा, मजे की बात आपको सर मैं यहाँ पे बताता हूँ कि सिर्फ पेंटिंग ही नहीं है, ये अपने दौर के अंदर निंजा के बड़े बेस्ट कराटे मास्टर भी थे। और इनके बहुत सारे यहाँ पे मुख्तलिफ हमने लोगों से पूछा, वो बताते हैं कि इनके जो है ना डिफरेंट एडवेंचरस किस्म के जो है वो स्टंट्स होते थे जो ये करते थे। नाजरीन, एक आउटस्टैंडिंग पेंटिंग करने वाला ऐसा टैलेंट मैंने भी पहले जो है वो ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि इतना ज़बरदस्त अदरीस में टैलेंट है, खुदादाद सलाहियत है कि वो अपने हाथों की महारत से और ख़ास तौर पे गन पेंटिंग से जो है वो 3D पेंटिंग जो दीवारों पे करते हैं, ऐसे लगता है कि एक रियल चीज़ आपको जो है वो नज़र आ रही है। तो हम यहाँ के समुंदरी के शहरियों के जो पूछेंगे कि उनको ये पेंटिंग जो है वो कैसी लगी। जी, मोहम्मद अदरीस के टैलेंट को देखते हुए समंदरी की जो इंतज़ामिया है और ख़ास तौर पे असिस्टेंट कमिश्नर जो फैसल सुल्तान है, कई बार जो है वो उनको नंबर 1 AC का जो है वो अवार्ड भी मिला। तो उन्होंने अदरीस के टैलेंट को देखते हुए समंदरी जैसे छोटे शहर में ये 3D पेंटिंग्स जो है वो शुरू करवाई हैं। तो हमारे साथ हैं AC फैसल सुल्तान साहब। फैसल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 3D पेंटिंग तो हमने बड़े बड़े शहरों में नहीं देखी और ख़ास तौर पे अदरीस के टैलेंट को आप कैसे देखते हैं? आपको कैसा लगा कि आपने पूरे शहर में इनके पेंटिंग जो है वो इनसे करवाना शुरू की है? जी, सबसे पहले तो मैं उस बंदे का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने अदरीस साहब को मेरे से मुतारफ़ कराया। वो हमारे साफ़ी भाई हैं, अमन न्याज़ी साहब। वो ख़ुद बड़े प्रोफेशनल साफ़ी हैं। तो जब उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया अदरीस साहब का, तो मैंने उनका काम देखा, मैं बहुत मुतासर हुआ और मैंने ये देखा कि उनको उस तरह की रिकग्निशन नहीं मिल रही। फिर DC साहब सोहेल साहब तशरीफ़ लाए तो उनका ये विज़न है कि हम जो रोज़मर्रा की सर्विसेज देते हैं, इसके साथ साथ ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी पर जो है हमें खुसूसी तौर पे तवज्जो देनी चाहिए। उसी उनके विज़न को आगे लेके जाते हुए हमने ये काम का आगाज़ करवाया। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम THQ हॉस्पिटल में खड़े हैं। ये जो दीवार है ये बिल्कुल एक आम सी दीवार थी, ये बिल्कुल सीमेंटेड भी नहीं थी। तो इसको हमने फिर पहले ये चुना, इस दीवार को चुना। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप देख सकते हैं कि ये ज़िंदगी से भरपूर दीवार है और ये सारे का सारा क्रेडिट जो है मैं समझता हूँ अदरीस साहब, जो अलमरूम मिस्कीन साहब हैं, वो ख़ुद को मिस्कीन कहते हैं, उनको जाता है। इसके बाद हमने हमारा जो कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, उनके 3 गेट्स हैं, उनको पेंट करवाया, इस तरह से ब्यूटीफाई करवाया। अभी हमारा जो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज़ है, उसकी जो बाहर वाली दीवार है उसको पेंट करवा रहे हैं। तो हमारी ख्वाहिश ये है जी कि जितना टैलेंट है समुंदरी में और ख़ुसूसी तौर पे इस तरह का टैलेंट है जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी और किसी गन स्प्रे आर्टिस्ट को नहीं देखा, तो मैं चाहता था कि ये जो आर्ट है ये फले फूले भी और जो आर्टिस्ट हैं अदरीस साहब, उनको भी एक शिनाख्त मिलनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ थे। तो ये इनकी तरफ से एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया कि 3D वॉल पेंटिंग जो है वो समंदरी जैसे छोटे से शहर में जो है वो यहाँ से शुरू करवाई है और अदरीस से इस दीवार को पेंट करवाया जाए। तो उन्होंने ये 3D वॉल पेंटिंग यहाँ पर बना के सबको हैरान कर दिया है। जी सर, ये सीखा वीखा नहीं है, ये खुदा का गॉड गिफ्ट है और ये बंदे के अंदर ही होता है। जब आदमी कोई इसको तलाश करता है तो खुद ब खुद ये पॉलिश होकर बाहर आ जाता है। आदमी को खुद ही इख्तियार होता है ना, जो आदमी खुद अपने अंदर कुछ चीज़ तलाश करता है उसको मिल जाती है। इसलिए मैंने उधर सऊदी अरब में ये पहले काम करता रहा तो ये बहुत एक यानी अंदर तलाश करते, फिर मुझे ये ज़रूरत पड़ी ज़्यादा स्पीड से काम करने की,
तो ये अल्लाह ताला ने मुझे आइडिया दे दिया है गन से पेंटिंग करने का। ब्रश से तो पूरी दुनिया में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों आर्टिस्ट हैं, लेकिन गन से पेंटिंग करना बहुत यानी स्पीड चाहिए, आदमी का माइंड, और आदमी एथलीट किस्म का होना चाहिए, आदमी मैकेनिक किस्म का होना चाहिए। ये कंप्रेसर वगैरह को देखना है और गन को देखना है, ऐसा ये आदमी को 3 चीज़ें होनी चाहिए, मैकेनिक होना चाहिए और एथलीट होना चाहिए और आर्टिस्ट होना चाहिए। इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है, और ये अगर गलती हो जाए तो उसको सुधारना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसलिए हम गलती की गुंजाइश छोड़ते ही नहीं हैं, क्योंकि आदमी जुनूनी होता है। आर्टिस्ट जो गन से काम करने वाला है ना, वो बहुत जुनूनी होना चाहिए, बहुत ही जुनूनी होना चाहिए। यानी आर्टिस्ट लोग तो मुझे गन वाला तो कोई नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये जो बाकी तो पेंटर वो आर्टिस्ट हैं, लेकिन गन वाला नहीं मुझे नज़र आ रहा। जी नाज़रीन, समंदरी का आपने टैलेंट देखा और आपने अदरीस के हाथों बनी हुई खूबसूरत 3D पेंटिंग्स भी जो है वो देखी। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई है तो इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा। हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।